देखिए, आज हम आपको भाजपा प्रत्याशी अनिल यादव डहीना का चुनाव प्रचार दिखा रहे हैं। उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि ये जहां पर भी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, किसी भी गांव में जा रहे हैं, वहां बाकायदा लड्डू बांटे जा रहे हैं। और हमने एक सवाल खड़ा किया था, आप सिर्फ मीठा मीठा खिला रहे हैं, तो ऐसे में नमकीन भी बनता है, क्योंकि गांव वालों को शुगर हो जाएगी। अब कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा नमकीन दिखाएं। और ये वो कुरकुरी नमकीन है जो लड्डुओं में मिला करके खाई जाती है। और जब यहाँ कहें मंडैया खुर्द के अंदर ये चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, तो कैमरा पर्सन से कहेंगे जरा एक बार पीछे का भी चेहरा तमाम लोगों का दिखा दे। गाँव के लोग हैं जो यहाँ पर अनिल यादव डहीना को सुनने के लिए आए हैं। और अनिल यादव डहीना के पीछे कहें राव की पूरी फौज खड़ी है। कहें कि किस तरीके से आप देख सकते हैं, तमाम जो हम आपको चेहरा दिखा रहे हैं वो खड़े हैं। और पूर्व प्रधान जिले के जो भाजपा के थे वो यहाँ पर खड़े हैं। तमाम लोग यानी कि इनके साथ लगे हुए हैं। और लड्डुओं के साथ जो नमकीन आई है, अब ये मान लीजिए कि ये चुनाव चरचरा हो गया है, क्योंकि पहले मीठा मीठा चुनाव था, अब चरचरा हो गया है। और तमाम लोग चरचरा साथ में खाना चाहते हैं। लेकिन एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, अनिल यादव जी से बाद में बात करेंगे। आज इन्होंने एक पंच करने वाली जो बात कही है, वाकई में अगर हर गांव में इस तरीके की बात की जाए तो कहें कि नेता भी पूरी तरीके से सीधे हो जाएंगे। और चुनाव प्रचार जब करेंगे और जब जीत करके जाएंगे, तो इस बात को अगर ध्यान रख लिया तो मान के चल लीजिए वो लंबी रेस के घोड़े होंगे। पहले आप ही बता दीजिए, आज आपने बात रखी है, क्या बात रखी? मेरा मेन मकसद है, कोई भी चाहे पक्ष में है या विपक्ष में है, हो सकता है एक विचार ना मिले, पर सभी का एक ही मत होता है। गांव का कोई भी एक व्यक्ति विशेष यहाँ से जाता है तो उससे ये नहीं पूछा जाए कि भाई आपने किसको वोट दिया था और किसको नहीं दिया। हम सभी आपके साथ हैं और बार बार भरोसा दिलाते हैं कि आपके साथ ही रहेंगे। साथ ही रहेंगे, समझ लिया। अक्सर नेता जीतने के बाद जब गांव के लोग जाते हैं काम करवाने, तो वो ये सवाल खड़ा करता है, क्या आपने वोट दिया था? और ये बात गांव वालों को चुभती है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग फैसला करते हैं, अपना गुप्त वोट देते हैं। और वोट देते हैं तो नेताओं को अधिकार नहीं होता ये पूछने का आपने वोट दिया नहीं दिया। अगर वो जीता है तो जाहिर है उस गांव के लोगों ने वोट दिया है। ये आपको दिखाना जरूरी था। अब पकड़ते हैं सीधे अनिल यादव डहीना जी को। बता दीजिए, इतनी बड़ी बात आज नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ऐसा ही होगा, वो सिर्फ इतना ही काफ़ी होगा कि कहेंगे मांडिया खुर्द से आया हूँ, यही काफ़ी होगा। ये नहीं पूछा जाएगा आपने वोट दी या नहीं दी। अक्सर लोग पूछते हैं, तो नहीं, लोग पूछते होंगे, अनिल नहीं पूछेगा। ये तो नए हैं। अनिल नहीं पूछेगा। अनिल नहीं पूछेगा। अनिल जी ने कमेंटमेंट कर ली है कि किसी से नहीं पूछा जाएगा आपने वोट दिया नहीं दिया। अगर आपने जिता दिया तो मान लीजिए पूरे गांव ने आपको वोट दिया है और झोली भर भर के दिया है, तभी आप जीते हैं। क्योंकि गांव का सिनेरियो अलग होता है, तमाम लोग होते हैं। अब ये बता दीजिए, अब इन गांव वालों को आपने मंडैया खुर्द के लोगों को अपना रीजन, विजन, मैनिफेस्टो, तमाम चीजें बता दी विस्तार से? मैंने मैनिफेस्टो बता दी, जो सरकार ने काम किए वो सभी बता दिए। आपको लगता है अब भी कोई कमी कहीं रह रही है? कोई कुछ कहना चाहे? अच्छा, न्यूज का माइक आपके नहीं, सामने। कोई कमी नहीं रह रही है। सब बुजुर्गों का और सब माताओं का, सबका मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। मेरे युवा साथियों का मुझे साथ मिल रहा है, कोई कमी नहीं रही। साथ मिल रहा है और साथ मिल रहा है हुक्म चंद जी का। अब ये सोचिए, जब हुक्म का इक्का अगर किसी के पास हो तो उसकी जीत कितनी सुनिश्चित हो जाती है। हुक्म चंद जी धन्यवाद। कुछ तो विरोधियों के भी नहीं छोड़ो, एक आध तो जनसभा उनकी भी करवा। नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के सामने अब विरोध है ही नहीं, कोई विरोधी नहीं बचा। तो आप तो कहते हो सबका साथ सबका विकास, तो उनको भी साथ नहीं, ये है ना, आइए, कोई भी आइए, हम सबका स्वागत करेंगे। और पूरे हरियाणा में क्या, पूरे भारत में सबका साथ सबका विकास। क्या खट्टर साहब तो कहते हैं जो कुमारी शैलजा को लेकर के आप आ जाइए, वो आप नहीं, देखिए, वो शैलजा जी जाने आए तो बहुत स्वागत है। बाकी उस कांग्रेस में जिस प्रकार शैलजा जी का वो विरोध कर रहे हैं, जिस प्रकार उसका अपमान किया जा रहा है एक दलित बहन का, तो मैं समझता हूँ हमारे मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको ठीक निमंत्रण दिया है। आगे आइए, भारतीय जनता पार्टी में उनका पूरा मान और सम्मान मिलेगा। लेकिन आप सारे अगर बाहर के ले लेंगे तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे जो आपके साथ लग रहे हैं? नहीं, ये सब हमारे साथी हैं और जाएंगे, उनका भी स्वागतम। तो ये साथ है। और ये बड़ी चीज हम जो आपको दिखा रहे हैं मंडैया खुर्द से, और जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर जो है जनसभा में आए हैं और एक एक गांव कवर कर रहे हैं। अब ये बता दीजिए, आज का दौरा है आपका, किस किस गांव में आपका दौरा है? हमारे पहले हमने ऑफिस का उद्घाटन किया था और इधर
इस बेल्ट में अभी दादरा और अभी मांडिया खुर्द में है, अभी 8 गांव का और है, बोडिया का और है, आज 10 गांव आप के क्या बोलेंगे भाई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी फौज है कि ये विधानसभा का चुनाव हम बहुत ही ज़्यादा बहुमत से जीत के जाएंगे। कार्यकर्ताओं की फौज है तो ये समझ लीजिए अनिल यादव डहीना की मौज ही मौज है। जाहिर है तमाम लोग, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो गांव पंचायत का अपना स्वागत के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और भाई साहब अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे गांव में बुलाने पर ये हमारे पास आए। और मैं एक चीज़ कहूँगा, ये गांव मांडिया खुर्द नाम ही काफ़ी होता है इनका, तो ये बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े हुए हैं, अनिल भाई साहब के साथ जुड़े हुए हैं। और अंकल जी ने हमारे बताई कि भाई वोट दी नहीं दी, गाँवों को गया पूछा जाता है कि भाई किसको वोट दी किसको नहीं दी। मैं यही कहूँगा अनिल भाई साहब के साथ ऐसे कोई बात नहीं होगी। अनिल भाई साहब सबको दिल से चाहते हैं, मांडिया दिल से चाहते हैं। लेकिन अनिल जी, ये लड्डू के साथ भुजिया आ गई। ये भुजिया भी हमारी, लड्डू हमने खाए, लड्डू और अभी बर्फिया भी खाई है। अब हर गांव में जा रहे हैं अलग अलग तरीके के लड्डू, कहीं बिल्कुल ताजा लड्डू बने हुए नहीं, सब जगह ताजा ही लड्डू है, अलग अलग से सब जगह। ये सबका प्यार है, सबका आशीर्वाद है, सबका प्यार है। सर जी जी, ये लड्डू 8 तारीख के बाद गूंद के मिलेंगे या मोतीचूर के मिलेंगे या क्या? जिसका जैसा टेस्ट होगा वैसा ही मिलेंगे। देसी घी के, गूंद के खाएं, बूंदी के खाएं, बर्फी खाएं, रसगुल्ले खाएं, गुलाब जामुन खाएं। रसमलाई पे भी आ जाए। हाँ, रसमलाई भी, रसमलाई भी मिलेगी बर्फी तो सब खाए थे, इन बालका ने रोजगार जी। बस यो चाहिए काम क्या क्या क्या? इन बालका ने रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। सारा दिन गांव के लोग अगर मीडिया कर्मी या नेता ये समझे गांव के लोगों को नहीं पता लड्डू का मतलब, तो बता रहे हैं लड्डू के साथ साथ रोजगार चाहिए। और जब रोजगार चाहिए तो ये सवाल अनिल डहीना से बन जाता है। जनाब, लड्डू तो बोल रहे हैं कि भाई हो जाएंगे आप अगर रोजगार दिलाओगे, रोजगार भी मिलेंगे, चूरमा बनेगा, तमाम चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोजगार भी मिलेंगे। सरकार 2 लाख नौकरियां निकालेंगे अभी। आप कह रहे हैं इंडस्ट्री हब बनाऊंगा, यहाँ पे कोसड़ी एक ऐसा बच रहा है जो इंडस्ट्रियल हब भी बनाएगी, तो मैनिफेस्टो में जो दिया है उसमें 2 लाख रोजगार के लिए निकाल है। काम में घूम रहा था। तो देखिए, जाहिर है बाबा ने भी बात रखी, तमाम गांव के लोगों ने बात रखी और अब सवाल खड़ा हो गया है रोजगार का। अगर अनिल डहीना यहाँ से जीते तो जाहिर है जिस तरीके से लड्डू नमकीन खिला रहे हैं उससे ज्यादा रोजगार देंगे तो हर घर में लड्डू और नमकीन, कलाकंद, बर्फी और रसमलाई ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब देखना ये है ये गांव वाले अनिल डहीना को जिता करके रसमलाई, लड्डू, बर्फी खाएंगे या फिर बड़े रोजगार की तरफ जाएंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़, रेवाड़ी।